पवन सुत हनुमान की जय। आज नया वर्ष का दूसरा दिन है। कल 1 जनवरी था, तो उस समय तो हम लोग सब अपने अपने परिवार के साथ 1 जनवरी मनाए, लेकिन आज हम लोग एक साथ हैं। आज दूसरा दिन है। इस अवसर पर नए साल 2025 के इस शुभ हार्दिक अवसर पर आप लोग के संत कबीर दास जी का कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं जिससे कि आपका जीवन में हमेशा काम आएगा और जीवन सफल बनाएगा और नया वर्ष का आपको एक अच्छा शुभ संदेश लेकर के आएगा जो कि आपको अगले साल तक बना हुआ रहेगा। वह कुछ ऐसे दोहा संत कबीर जी ने लिखा है जो कि हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ जीवन में उतारने का है। इसी शुभ अवसर पर मैं उनका दोहा आपके सामने प्रकट करता हूँ और वह दोहा भगवान राम की कृपा से ही है। संत कबीर दास जी हमेशा भगवान राम को ही राम राम जपा करते थे, उन्हीं के कृपा से वो आज अमर हो गए। तो पहला क्या है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा न कोई। संत कबीर दास जी कहते हैं कि एक बार उनको मन में आया कि बुरा देखने के लिए चलते हैं कि बुरा लोग कहाँ कहाँ आया क्या क्या करते हैं। जब देखने के लिए बाजार में गए तो उन्होंने सभी को बाजार में देखते हैं, सब अपना अपना काम में व्यस्त है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई हर तरह के दुकान सजाए हुए अपना अपना काम में लगा हुआ है और सभी लोग अपना अपना काम में व्यस्त है। यह देख करके कबीर दास जी कहते हैं कि दूसरे को बुरा देखने के लिए हमने चला था, लेकिन देख रहा हूं कि जो बुराई मुझ में है वो किसी में नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जो बुरा देखन जो मैं चला अब बुरा न मिला कोई, बुरा देखने में चला था लेकिन बुरा कोई नहीं मिला, और जो दिल खोजा देखा आपने अब मुझसे बुरा न कोई। मैंने जो दिन अपने खोज रहे हैं कि भाई ये संसार इतना आगे बढ़ रहा है, इतना जोर से चल रहा है, हर काम कर रहा है, अपने काम में व्यस्त है, उस अनुसार से हम नहीं हैं। जितना आगे संसार चल रहा है, जितना अच्छे अच्छे कर्म संसार कर रहा है, उतना मैं नहीं कर रहा हूं। हमसे भी बहुत लोग आगे हैं। इसी को ध्यान में रख करके कबीर जी ने लिखा कि अपने दिल को झांकिए और देखिए कि हम में क्या क्या बुराई है और उस बुराई को नष्ट कीजिए। चाहे आपके साथ आलस ही क्यों ना हो। आलस पर भी लिखा गया कि आलस ही मनुष्य नाम शरीर यो महारिपु और नास्ति उद्यम तमो बंधु अकीर्तवान निष्ठति। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक ऐसा बुराई आप में भी हो सकता है। घर से बाहर निकालिए, घर में रहिएगा तो आलस सताए हुए रहेगा। काम है कुछ भी है, कुछ भी ऐसे भी टहलने के लिए बाहर निकालिए तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इस चलते आलस को त्यागिए। इसीलिए कबीर दास जी लिखे कि उसमें आपका बुराई आलस भी हो सकता है। आलस के कारण आप घर से नहीं निकलते हो, अब इसके चलते आपका काम बाधित होता है। इसीलिए अपने आप को सुधारिए, अपने शरीर को झांकिए और अपने आप को सुधारिए। दूसरा दोहा में क्या लिखे हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार के गहीर है थोथा दे उड़ाए। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गहीर है थोथा दे उड़ाए। मैंने साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। मैंने सूप, हम लोग अनाज सूप से फटकते हैं तो उसमें जितना भी गंदगी या गद्दर जो भी धूल कण रहता है वह सूप के द्वारा फटकने पर वह बाहर निकल जाता है।
उसी तरह से एक साधु माने एक अच्छे सज्जन व्यक्ति को एक ऐसा विचार चाहिए कि बुरे विचारों को उस गंदगी के धूल कण के भांति सूप में फटक करके और उसको बाहर निकाल दिया जाए, उसे जरा भी नहीं रखें। और जो अनाज है, जो खाने योग्य है, जो अच्छा चीज है, जो आपके लिए फलदायक शब्द है, फलदायक जो विचार है आपका, उसे आप अपने अंदर हृदय में धारण कीजिए और उस अनुसार से आप संसार में चलिए, तब आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। किन्हीं के भी कहा गया है, पहले बहुत से लोग महान संत भी इस तरह से प्रवचन किए हैं, इस तरह से बताए हैं कि जो अच्छाई है वह सभी व्यक्ति में अच्छाई और सभी व्यक्ति में बुराई पाया जाता है, लेकिन बुराई को शुभ के भांति फटक करके निकाल देना है और अच्छाई को अपने हृदय में धारण करना है। चाहे किसी भी व्यक्ति हो, उसको बुराई को लेकर के माथा पर हम लोग धो करके नहीं चलना है कि फलना ये काम किया, चिल्ला वो काम किया, नहीं। सिर्फ अच्छे गुण को बखान करना है और अच्छे गुण को अपने हृदय में धारण करना है, उसी से जीवन आपका सफल होगा। तीसरा दोहा में क्या लिखे हैं कि तिनका कबहु न निंदिय जो पावन तर होय, कबहु आँखि न पड़े तो पीर घनेरी होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि तिनका कबहु न निंदिय जो पावन तर होय, कब उड़ी आगिन पड़े तो फिर घनेरी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिया, मैंने तिनका जो अगर धरती पर पड़ा हुआ एक तिनका भी अगर है तो उसको निंदा नहीं करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तिनका का उदाहरण ईश्वर दिए हैं कि कितनों ही बचपन में हम लोग पढ़े थे कि एक चींटी जो है, चींटी को हाथी हमेशा राउंड देता था, वो चींटी को कुछ नहीं समझता था, हमेशा राउंड करके चलता, ये क्या है हमको सामने, वो पैर से दबा देता था। लेकिन इससे परेशान होकर के चींटी ने एक दिन क्या किया कि उसके किसी तरह से सूंड में प्रवेश कर गया और सूंड में प्रवेश करने के बाद उसको काटना शुरू कर दिया। उसके बाद हाथी छटपटाना शुरू कर दिया और चिंघाना शुरू कर दिया। तो इसी पर कह रहा है कि तिनका, कितना ही छोटा व्यक्ति हो, कितना ही कोई भी हो, उसको जानबूझ करके परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं तो वही तिनका अगर किसी तरह से हवा में उड़ करके और अगर आंख में पड़ जाता है तो फिर घनेरी हो, तो उसका पीड़ा आपको सहन नहीं हो पाएगा। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी गरीब हो, कोई भी हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। और उस मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि जो छोटा है, किसी प्रकार के गरीब है, किसी प्रकार का है जो अपाहिज है, तो उसको भी छोटा नहीं समझे। समय पर हम लोग दोहा में ये भी पढ़े हैं कि जहां काम आए सुई को कहां करे तलवार। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सुई के जहां पर काम है, जहां पर सुई छेद करने वाला है, अगर वहां पर तलवार से काटा जाए तो वहां पर नहीं हो पाएगा। आपको कपड़ा बुनना है तो उसके लिए सुई की जरूरत है, न कि तलवार की। तो जहां काम आवे सुई को कहां करे तलवार, उसी तरह से हर व्यक्ति का महत्व है। कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसको जानबूझ के परेशान नहीं किया जाए। आगे क्या लिखे हैं तो कबीरदास जी कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, और जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हो। आप जैसा भोजन खाइएगा
अगर कोई मीट मछली खाते हैं तो उनका दिमाग गर्म होगा ही। उसी के तरह व्यवहार करेंगे जिस तरह से पशु पक्षी करता है। अगर कोई व्यक्ति खीर खाते हैं या अच्छे भोजन करते हैं, सादगी भोजन से रहते हैं, कोई लहसुन प्याज अगर खाते हैं तब उनको लहसुन प्याज गर्म होता है, अब उनका भी गर्म दिमाग होगा। तो जिस तरह से तुलसी कबीरदास जी बता रहे हैं कि जैसा भोजन खाइए उसी तरह से आपका दिमाग हो पाएगा, तैसी वैसा ही मन आपको होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जितना भोजन खाइएगा सादगी भोजन, उतना ही आपका दिमाग सादगी होगा। हम लोग ने भी ऐसा अनुभव करते हैं। अगर लहसुन प्याज खा करके अगर आ जाए यहाँ पर पूजा करने के लिए या प्रवचन करने के लिए, तो प्रवचन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ऐसा देखते हैं, हम लोगों ने कभी कलाल ऐसा घटना घट चुका है, अनुभव हमने किया है। लेकिन अगर जितना इस सब से बचा जाए उतने ही सही रहेगा। तामसी भोजन तामसी दिमाग देगा, सादगी भोजन सादगी दिमाग देगा। उसी तरह से कबीरदास कहते हैं कि जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। पानी जैसा पीजिएगा, कहने का मतलब है कि सत्संग एक तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहां पर जैनपुर, वहां पर एक गांव का नाम है मानोपट्टी। वहां पर के हर एक घर में एक IAS और IPS बना है, हर एक घर में। उसका कारण क्या है? उसका कारण बता सकते हैं? वहां के पानी ऐसा है, वहां के हवा ऐसा है, वहां के खाना ऐसा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वहां के लोग ऐसा हैं, वहां के लोग ऐसा हैं, वहां के सत्संग ऐसा है। जैसा संगे रहिए वैसा संगत आपके आएगा। संगत का प्रभाव है, संगत का प्रभाव। कहा भी गया है कि अच्छे संगे रहिए कि खाइए पीड़ा पान, और बुरा संगे रहिए तो कटाइए दोनों कान। अगर जो सत्संग का प्रभाव है कि वहां 4 IAS बना, लेकिन 4 IAS से आज 75 घर है वहां पर, और 75 घर में IAS और IPS है, तो उसका सत्संग का प्रभाव है। तो उसी पर कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा पानी पीजिए जैसी वाणी हो, उसी तरह से आपका वाणी होगा, उसी तरह से आपका विचार होगा। तो सत्संगत का प्रभाव होता है। हम लोग भी रामायण में सबसे पहले पढ़ते हैं कि संगत का प्रभाव, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के और बिना प्रेम के आपको राम कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए ये संगत का प्रभाव है। जब संगत आप में पड़ेगा तो उसका प्रभाव आपको अपने आप प्रकट होगा, और इसमें अपने से कुछ नहीं करना, सिर्फ संगत अच्छा कीजिए, आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। आजमा कर देखिए, करके देखिए। आगे कबीरदास जी लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2 आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जो 2 आखर प्रेम का, थोड़ा एक पैराग्राफ है, एक थोड़ा रामायण है, इस रामायण को पूरा पढ़ लिए, लेकिन हम लोग कुछ उसका प्रेम से नहीं पढ़े और कुछ अध्ययन उससे नहीं कर पाए। लेकिन अगर इतना ही पढ़ लिए, एक ही पैराग्राफ पढ़ लिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई, अगर इतने हम पढ़ लेते हैं तो हमको ज्ञान हो जाएगा कि बिनु सत्संग विवेक नहीं होता है। अगर इतने ध्यान में रखा जाए, आप सत्संग में जाइएगा तो आपका सारा विवेक उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए कबीरदास जी को कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, बहुत सा लोग विद्वान
पोथी पढ़ते पढ़ते आपको क्षेत्र में, आप अपना क्षेत्र में बोलिए नहीं, हल्ला नहीं कीजिए माता एवं बहनों, हल्ला नहीं कीजिए। वो हल्ला जो करते हैं वो मोबाइल में चलाता है और वो अच्छा नहीं लगता है, वीडियो खराब हो जाता है, इसलिए हल्ला नहीं कीजिए। मुंह से आवाज तो बिल्कुल नहीं निकालिए, जो भी करना हो बोलना हो इशारा कीजिए। तो हाँ कह रहे थे कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। आपको यहाँ बेन प्रखंड में हमसे ज्यादा, कहने का मतलब कि हम जो यहाँ पर गुरु के भूमिका में हैं और आप लोग के बीच श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा कई लोग विद्वान हैं, लेकिन वो पूरा रामायण में उलझे हुए हैं या पूरा ग्रंथ में उलझे हुए हैं। उनको मन में हमेशा शंका है कि हमसे काम नहीं हो पाएगा, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान रहते भर में भी असमर्थ है, इसीलिए असमर्थ है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। उन्होंने ढाई अक्षर का बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर पाए। ज्ञानी है, एक ऐसा ज्ञानी आ जाते हैं जो कि 35 वर्ष से 70 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं है कि राम कौन है। इतना भी ज्ञान नहीं हो पाता उनको कि राम कौन है। एक ऐसा जाल में कीड़ा में उलझे हुए हैं जो कि सामाजिक कीड़ा जिस तरह से चल रहा है, बहुत तो लोग सामाजिक कीड़ा में गुरु भी आते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है गुरु के कि राम कौन है। वो भी जैसे लोग चेला को बताते हैं और उसे चेला भी जप रहे हैं कि भाई नहीं राम, ये राम नहीं है, चलिए ये राम नहीं है। उसी तरह से हम लोग अज्ञानी में फंसे हुए रहते हैं। तो इसीलिए ढाई अक्षर प्रेम का, अब जखन ये रामायण पढ़िएगा तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो वही बात आ जाता है कि भाई राम की कृपा से सब चीज सुलभ होता है और सत्संग से ही विवेक होता है, तो फिर इसमें ना समझने की क्या बात है। इसीलिए तुलसीदास जी ने ऐसा लिखे हैं जो कि हम लोग के जीवन में काम आता है, समझने की बात है, सोचने की बात है। उसी तरह से आगे लिखे हैं तुलसी कबीरदास जी कि बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाही, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाही, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि बोली एक अनमोल रत्न है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आवाज और दोहा कि बोली एक अनमोल रत्न है जो कोई बोले जाही, जो बोल करके जो देखते हैं वही जानते हैं। ये तराजू तौल के, मैं हृदय की तराजू पर तौल करके उस शब्द को बोलिए, तब उसको मुख से बाहर निकालिए। एक ऐसा रत्न है कि इससे बड़ा रत्न आपको हीरा नहीं हो सकता है कहीं पर भी। अगर बोली सोच समझ के बोलते हैं, हृदय को, आवाज को पहचान करके उस आवाज को आप दुनिया के समझ रखते हैं, तो मुख से निकालते हैं, तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो जाता है। आपको एक ऐसा अनुभव होगा और लोगों से इतना प्रेम मिलेगा कि वो बखान नहीं किया जा सकता है। कल उसी में कहा गया कि बानी ऐसा बोलिए, बानी ऐसा बोलिए, बोली ऐसा बोलिए औरन को शीतल करे आप ही शीतल होइए। ऐसा बानी बोलिए कि मिठास, कि वो मिठास लोगों को भी शीतल कर दे और आप भी शीतल हो जाइए। वही चीज कबीरदास बता रहे हैं कि एक वाणी जो है, बोली जो है, एक अनमोल रत्न है। बोली आपको सब कुछ करा सकता है, झगड़ा झंझट दुनियादारी सब चीज करा सकता है, अब वही बोली आपको सुधार ही सकता है। इसीलिए वाणी अच्छा बोलिए और अपना जीवन को सफल बनाइए और नया साल को 12 महीना सुखमय बनाइए। अगर ऐसा विचार रखते हैं
तो ही विचार आपको आगे भी सफल होगा। कितनों ही बिगड़ा हुआ काम क्यों ना हो, आपको सुधर जाएगा। इसीलिए सभी माता पिता भाई बहनों सभी से निवेदन करते हैं कि इन दोहों पर अमल कीजिए और हमें आशीर्वाद जरूर दीजिए, ताकि मैं भी अपने बोल वचन को सुधार सकूं और जीवन को सुखमय